Hello, my dear students. Beta, in this video, we are going to discuss about prejudice. Biased, preconceived, or unfavorable opinion formed about something or someone without examination of fact is called prejudice. Biased होता है बेटा पक्षपात करना. प्रीकनसीव्ड मतलब जो पहले से हमने अपने दिमाग में बना ली गई हैं, अपनाई हुई हैं. अब देखो बेटा, बायस प्री कंसीव्ड और अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हमारी कोई सोच जब बन जाती है और वो ओपिनियन सही भी नहीं होता है, और समवन विदाउट एग्जामिनेशन, हम उस फैक्ट को एग्जामिनेशन भी नहीं करते हैं कि वो फैक्ट सही है या गलत है. किसी चीज़ के बारे में हमारा कोई ओपिनियन बन जाना और हमेशा उस चीज़ को उस ओपिनियन से ही देखना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजुडाइज. सच एन ओपिनियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस. ये जो ओपिनियन होता है वो किसी रीज़न के कारण नहीं होता है, ना ही कोई एक्सपीरियंस के कारण होता है. प्रेजुडाइज क्रिएट्स डिसहार्मनी इन सोसाइटी एंड हैम्पर्स द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. अब प्रेजुडाइज जो होता है बेटा, वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के लिए एक गुड थिंग नहीं है. ये हमारे अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिसहार्मनी क्रिएट करता है, और हमारी प्रोग्रेस जो है, जो हमारी ग्रोथ है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं हमारी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं हम इसको. हमारी ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है ये. एज सिटीजन्स ऑफ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी वन शुड बी अवेयर ऑफ द कॉजेज़ ऑफ प्रेजुडाइज. अब हमें इसके कॉजेज़ क्या हैं इसके बारे में रीड करते हैं. कॉजेज़ ऑफ प्रेजुडाइज. फर्स्ट कॉज ऑफ प्रेजुडाइज इज इग्नोरेंस. Ignorance, when people form an opinion before having the evidence for its truth and lack of sensitivity. जब लोग बेटा बिना किसी ट्रुथ को जाने उसके बारे में अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, ना उसका एक सच्चाई हमारे सामने नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के बारे में अपनी खुद की ही दिमाग से अपनी उसके लिए ओपिनियन बना लेते हैं. फर्स्ट तो ये है इग्नोरेंस. सेकेंड इज़ प्रेजुडाइज कैन ऑल्सो बी द रिज़ल्ट ऑफ सोशल. कई बार बेटा जो हमारे जो पुराने लोग होते थे, उनकी जो सोच होती थी वो हमारी सोच से अलग होती थी. तो कई बार ये सोशल बायस का भी रीज़न हो सकता है कि मतलब पहले की जो चली हुई धारणाएं हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, पीढ़ियों को भी, आगे वाली जनरेशन्स को भी उसके अंदर इंक्लूड करते जाते हैं. तो ये सोशल बायस भी हो सकता है. इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल, समटाइम्स वी हैव इनहेरिटेटेड और आर बोर्न विद. अब ये जो प्रेजुडाइज है, ज़रूरी नहीं होता कि यूनिवर्सल हो. ये हमारे हम खुद भी इस चीज़ को क्रिएट करते हैं. समटाइम्स even family members can create prejudice and discriminate between daughters and son. अब हम एक prejudice इसका एग्ज़ाम्पल है कि हमारी फैमिलीज़ के अंदर जो कभी कभी क्या होता है कि किसी फैमिली के अंदर डॉटर्स और सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. मतलब ये बताया जाता है कि सन जो होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि सन जो होते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो डॉटर्स होती हैं वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वो वीक होती हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये सिर्फ जो पुराने लोग थे उनकी सोच थी, वो उन्होंने बना दी हैं ये चीज़ें. लेकिन आजकल के टाइम में जो है वो सब बराबर हैं, चाहे हम सन देखें चाहे हम डॉटर देखें, सब इक्वल हैं. रिलीजियस डाइवर्सिटी कैन गिव राइज टू प्रेजुडाइज. अब रिलीजियस डाइवर्सिटी भी प्रेजुडाइज का एक मेन रीज़न है. समटाइम्स डिफरेंसेस विद इन द सेम रिलीजन कैन गिव राइज टू प्रेजुडाइज. कभी कभी क्या होता है, डिफरेंसेस विद इन द सेम रिलीजन, एक रिलीजन्स के अंदर ही डिफरेंस करना कि ये रिलीजन अच्छा है, ये रिलीजन अच्छा है, ये चीज़ भी प्रेजुडाइज को बर्थ देती है. डिफरेंसेस बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में रिज़ल्ट इन प्रेजुडाइज. मेजॉरिटी मतलब बहुत सारे लोग,
और मिनॉरिटी मतलब कम। अब क्या होता है डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी। अब कोई मान लो रिलीजन है, उसके बहुत सारे लोग एक साथ हैं, तो वो उनकी मेजॉरिटी हो गई कि वो एक रिलीजन से बंधे हुए हैं। अब मिनॉरिटी अब ये हो गया कि एक दूसरा रिलीजन है, उसके लोग बहुत कम हैं, तो वो कम हो गए। अब उनके अंदर डिफरेंस करना भी एक प्रेजुडाइज को ही बढ़ावा देता है। सोशल डिस्टेंस, द गैप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, bans on entry to religious places and other types of discrimination also led to prejudice. अब social distance, bans on the entry of religious places and other types of discrimination also led to prejudice. अब ये क्या होता है बेटा कि कई बार सोशल डिस्टेंसेस हो जाते हैं, मतलब कोई रिलीजियस प्लेस है, उसमें आपको कह दिया कि उसमें दूसरे रिलीजन के लोग नहीं आ सकते, तो ये चीज़ भी जो होती है डिस्क्रिमिनेशन करना दूसरे लोगों के साथ, ये भी जो है वो प्रेजुडाइज को ही इनिशिएट करता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। Prejudice leads to conflicts among communities which constitutes a major threat to peace both within a nation and among nations. अब ये क्या है बेटा, प्रेजुडाइज जो है वो दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, मतलब मतभेद बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि एक कंट्री के लिए दूसरी कंट्री के मन में बहुत गलत सोच हो जाती है एक दूसरे के लिए, और आपस में जो है वो पीस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद बढ़ जाते हैं। प्रेजुडाइज कैन स्ट्रेटन मिसट्रस्ट, ये मिसट्रस्ट को बढ़ावा देता है। सस्पिशन एंड बिटरनेस ऑलरेडी प्रिवलिंग इन द सोसाइटी। अब ये क्या प्रेजुडाइज जो है वो सोसाइटी के अंदर मिसट्रस्ट, सस्पिशन मतलब एक दूसरे के लिए गलत भावना जो होती है, सस्पिशन होता है शक करना एक दूसरे के ऊपर, बिटरनेस जो होती है कड़वाहट। अब सोसाइटी के अंदर पहले से ही लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट करते हैं, मिसट्रस्ट होता है, बिटरनेस होती है। ये प्रेजुडाइज जो होता है वो उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, उसको कम करने की बजाय उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। प्रेजुडाइज कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस। दिस वाइडेंस द गैप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड द रेसेस इन द वर्ल्ड। अब प्रेजुडाइज जो है बेटा वो रेशियल एरोगेंस को बढ़ाता है। रेशियल एरोगेंस का मतलब है कि ये जातीय भावनाओं को बढ़ाता है, मतलब अलग अलग जो रिलीजन के लोग मानने लग जाते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन अच्छा है, तो ये अलग अलग वर्ल्ड के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। प्रेजुडाइज लीड्स टू disunity and disharmony in society through strife and war। अब ये क्या करता है, डिसयूनिटी बढ़ाता है, डिसहारमनी को क्रिएट करता है। एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, प्रेजुडाइज कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। अब ये क्या करता है कि प्रोग्रेस हमारी कंट्री की, हमारी नेशन की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं ये बाधा है, बहुत बड़ी हमारी कंट्री की, हमारे नेशन की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है बेटा।